अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का तीसरा एपिसोड दरवाज़ा। तो चलिए देखते हैं क्या आगे क्या होता है। इंशराह ने जन्नात दानियाल से कहा, ए जन्नात दानियाल, हुसैन शिराजी का तो मालूम हो गया कि वो तुम्हारे कबीले का बादशाह है, मगर तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लाए हो, और ये मुजस्समे की सूरत में क्या छुपा है। दानियाल ने उस काले कपड़े में छुपे मुजस्समे को बगौर देखते हुए कहा, वो कोई खास है हमारा, कोई मुजस्समा नहीं है। हाँ, पर मुजस्समा बना दिया गया है और हम अपने इस कबीले के और इस महल के मालिक और हुसैन शिराजी के वज़ीर और दोस्त हैं। इंशराह और फातिमा दानियाल जिन्नात की इस रात से बहुत हैरान हुई और इंशराह ने कहा, ए जिन्नात दानियाल, हमने तो ऐसा कहानियों में पढ़ा और देखा था कि लोगों को मुजस्समा बना दिया जाता है, कोई पत्थर बन जाता है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि हमें हकीकत में ये सब भी देखने को मिलेगा। दानियाल ने कहा, कहीं तुम हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रही। इंशराह ने कहा, नहीं ए दोस्त जिन्नात दानियाल, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाती और तुम तो दोस्त हो हमारे। इंशराह के मुंह से अपने लिए दोस्त का लफ्ज़ सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, पर ज़बान से कुछ नहीं कहा। इंशराह ने उसकी खामोशी देखकर कहा, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। दानियाल ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या करना है। इंशराह ने कहा, अब अगर तुम ही सोचने लगोगे तो हमें कौन बताएगा कि हमें आगे क्या करना है। दानियाल ने कहा, तुमने इतना तो जान लिया कि ये कोई ख़ास है हमारा, अब इसे इसके असल रूप में लाने के लिए तुम्हें पहले हमारा साथ देना होगा, फिर अपने बादशाह हुसैन शिराजी के बारे में बताएंगे कि उनका क्या करना है। इंशराह ने कहा, तो फिर बताओ क्या करना है हमें बहुत खुशी होगी किसी के काम आकर। फातिमा ने कहा, हाँ हमें भी बहुत खुशी होगी, पर ये तो बताओ ए जिन्नात दानियाल कि हमारा भाई कहाँ गया है। दानियाल ने उसके इस सवाल पर मुस्कुराकर कहा, हाँ चलो, हम सबसे पहले तुम दोनों को तुम्हारे भाई से ही मिलवाएंगे। और वो उन दोनों को साथ लिए आगे बढ़ता जा रहा था और पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा था कि अरे कोई है इस वीराने जंगल में हमारे लिए। और जिन्नात दानियाल ने कहा, आए आदम की बेटियों और मुखलिस दोस्त, उस आवाज़ के पीछे मत जाना, वो महज एक धोखा और फरेब और बर्बादी का ज़रिया है। मगर मुसलसल आवाज़ आने पर फातिमा ने एक बार पलटकर पीछे देख लिया और उस भयानक बंद दरवाजे के पीछे किसी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। दोनों बहनों ने एक दूसरे को बहुत पुकारा, मगर दानियाल ने इंशराह को पीछे जाने से रोक दिया और बोला, वहाँ बहुत ख़तरा है, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। इंशराह ने कहा, अगर ख़तरा है तो है, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। वहाँ अल्लाह का नाम लेकर कोई जितना भी बड़ा ताकतवर हो, पर अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। दानियाल ने मुस्कुराकर कहा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा, यही देखना चाह रहा था। ये लो तुम्हारी बहन बिल्कुल खैरियत से है तुम्हारे सामने, अब तो ठीक हो ना तुम। इंशराह ने देखा कि सामने उसकी बहन फातिमा खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो दोनों एक दूसरे से लिपट गई और इंशराह ने हैरत से पूछा, इसका मतलब थोड़ी देर पहले जो हुआ वो सब तुमने किया था मुझे आजमाने के लिए। दानियाल ने कहा, हाँ मैंने किया था, आखिर हम जिन्नात है, इतनी ताकत तो है हमारे पास, अब ये भी ना कर पाए तो फिर सब बेकार है। ये बोलकर जिन्नात दानियाल हंसने लगा और ऐसा मालूम हो रहा था उस पूरी फिज़ा में उसकी हंसी गूंज रही थी। और फिर वो दोनों बहनों को लिए उस रास्ते पर चल पड़ा जहाँ वो तिलिस्मी दरवाज़ा था। न जाने उसका राज क्या था, कौन है उस दरवाजे के पीछे, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।